आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मुद्रा योग क्या है, मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, मुद्राएं कितने प्रकार की होती है, मुद्राओं के लाभ कौन कौन से हैं। मुद्रा योग में अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। मुद्रा योग शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। इस योग में शरीर, मन, भावना एवं बुद्धि को संतुलित करने के लिए हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती है, जबकि मुद्राओं से शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। मुद्रा योग के द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और इच्छित स्वभाव में परिवर्तन भी कर सकता है। यह सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस मुद्रा योग को अपना सकता है। मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की एक छोटी सी प्रतिकृति है। ब्रह्मांड जैसे 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह 5 महाभूत तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश माने जाते हैं। हमारी 5 उंगलियां इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित है, तर्जनी वायु तत्व से संबंधित है, मध्यमा आकाश तत्व से संबंधित है, अनामिका पृथ्वी तत्व से संबंधित है, कनिष्ठा जल तत्व से संबंधित है। शरीर में ही 5 कोश भी होते हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। शरीर में इन तत्वों के संतुलन या कोशों के स्वस्थ रहने से ही शरीर, मन, हृदय, बुद्धि और आत्मा स्वस्थ रहती हैं। मुद्राएं स्वास्थ्य की चाबी है। इनके असंतुलन या अस्वस्थ होने से शरीर, मन, हृदय और बुद्धि में रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्हें पुनः संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए मुद्रा योग का सहारा लिया जा सकता है। मुद्रा योग प्राचीन भारतीय ऋषियों के गहन अध्ययन का परिणाम है। जिस तरह से पर्यावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है, इसी तरह से व्यक्ति के स्नायु और अधितंत्र मुद्रा से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों की मुद्रा विज्ञान की अद्भुत शोध अनुसार पंच तत्वों की प्रतीक हमारी 5 उंगलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन और प्रत्यावर्तन होने लगते हैं। हाथ में विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक तरंग और जीवनी शक्ति निरंतर निकलती रहती है। विभिन्न अंगुलियों की मुद्राएं शरीर की चेतना शक्ति के रिमोट कंट्रोल के बटन की तरह काम करती है। अगर हम अपने शरीर के रहस्य को जाने तो पता लगेगा कि हमारा शरीर इतना सक्षम बना हुआ है कि जितनी तकलीफें इस शरीर में उत्पन्न होती है, वे सभी दूर करने की क्षमता और शक्ति इसी शरीर में मौजूद है। मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र के नियंत्रक बटन के समान है, जिसकी मदद से शरीर में अलौकिक शक्ति या एक खास प्रकार की ऊर्जा तरंगे जरूरत के हिसाब से प्रवाहित होती हैं और असंतुलन को दूर करती है। योग मुद्राओं के अभ्यास से शरीर के पंच तत्वों में संतुलन उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ देने के साथ साथ भौतिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। जैसे ध्वनि के तरंग चारों ओर फैले हुए, इस तरह अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल जैसे 5 तत्व भी चारों ओर फैले हुए हैं। अपनी आवश्यकता और शक्ति के अनुसार प्रयोग करने के ये तत्व प्राप्त और अनुभव किए जा सकते हैं। मुद्राओं के प्रयोग करते समय मुद्रा करने का प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए कि हम मुद्रा क्यों कर रहे हैं। मुद्रा योग आसनों और प्राणायाम से भी
उत्कृष्टतर है क्योंकि इसका तात्विक स्वरूप अत्यंत रहस्यान्वित है। मुद्राएं अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नामक अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है तथा ये आनंद प्रदान करने वाली है, देवताओं को प्रसन्न करने वाली है तथा सिद्धों को अत्यंत प्रिय यौगिक साधनाएं हैं। योग की सर्वोच्च उपलब्धि कुंडलिनी का जागरण करते हुए परम शिव के साथ सामरस्य प्राप्त करना भी मुद्रा योग के द्वारा संभव है। इन्हीं कारणों से मुद्राओं को रत्नों की तिजोरी कहकर अत्यंत गुप्त रखने का उपदेश दिया गया है। मुद्रा योग मानता है कि संसार का कोई भी मानव न तो शक्तिहीन है, न अल्प शक्ति वाला है, न ही शक्ति क्षीण है। मानव शक्तिशाली है, शक्तिमान है। इसी शक्ति को सोने से जगाना और शव से शिव बनाना, शिवोहम की अनुभूति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। मुद्राएं शक्ति का जागरण, शक्ति का आयतीकरण, शक्ति एवं शक्तिमान का सामरस्य की प्राप्ति का अन्यतम साधन है। इसीलिए योग में इनकी अन्यतम महत्ता प्रतिपादित की गई है और सुषुप्त ईश्वरी शक्ति को जागृत करने का परम साधन घोषित किया गया है। जब साधक का परमेश्वर के साथ एकात्म होता है तब शरीर में एक प्रकार का तनाव या भाव प्रदर्शनार्थ एक विशेष प्रकार की आकृति जन्य आंगिक परिवर्तन हो जाते हैं और उसे ही मुद्रा कहते हैं। इसमें अंगुलियों की विशेष आकृतियां निर्मित हो जाती है। यही आकृतियां परिवर्तन की रचनाएं मुद्रा कहलाती है। पराशक्ति की प्रेरणा से शरीर में जो उत्थान आदि चेष्टाएं उत्पन्न होती जाती है वे भी मुद्राएं कही जाती हैं। अब हम जानेंगे मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। 5 तत्वों के संतुलन से मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं। उंगलियों के 5 वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसीलिए मुद्रा योग में जब अंगुलियों का रोगानुसार आपसी स्पर्श करते हैं तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जागृत कर देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। ये अद्भुत मुद्राएं करते ही यह अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ मुद्राएं तत्काल फायदा देती है जैसे वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, आदित्य मुद्रा। कुछ मुद्राएं तकलीफ हो तब करनी चाहिए जैसे वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा। वही कुछ मुद्राएं लंबे समय के अभ्यास पश्चात अपनी स्थायी प्रभाव प्रकट करती है जिन्हें साधक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है जैसे प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। कुछ मुद्राओं को हम चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं तो वह लाभदायक सिद्ध होती है। एवं कुछ मुद्राओं को करते समय विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्रा 48 मिनट तक करनी चाहिए। अगर एक साथ न हो सके तो सुबह शाम 15-15 मिनट करके 30 मिनट तक एक मुद्रा कर लेनी चाहिए। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियों को सीधी और दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर अंगुलियां सीधी न रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे बीमारियां दूर होने से अंगुलियां सीधी होती जाती है और मुद्रा भी ठीक से हो पाती है। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, रोगी, निरोगी मुद्रा कर सकता है। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर असर होता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मतलब मैं समझो ऐसे मुद्रा कर रहा हूं तो उसका दाहिने
भाग पर असर होगा, ऐसी मुद्रा कर रहा हूं तो बाएं भाग पर असर होगा। धार्मिक उपासना या साधना बढ़ाने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करना हो तो मंत्र के साथ योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ मिलता है। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन और ध्यान के दरमियान करने से ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी किए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे मुद्राएं कितनी प्रकार की होती हैं। यदि मुद्राओं के प्रकार पर प्रकाश डाल दिया जाए तो वे अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत किए जाने के कारण अनेक प्रकार की होती हैं। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा या शून्य मुद्रा, वायु मुद्रा, वरुण मुद्रा या जल मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, लिंग मुद्रा, अपान मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, शंख मुद्रा, हस्त मुद्रा, ताल मुद्रा, सुरभि मुद्रा या धेनु मुद्रा, वायु सुरभि मुद्रा, शून्य सुरभि मुद्रा, पृथ्वी सुरभि मुद्रा, जल सुरभि मुद्रा, पंचमुख खम मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, योग मुद्रा, खेचरी मुद्रा, सर्वेंद्रिय मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, षणमुखी मुद्रा, चित्त मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, भैरव मुद्रा, हृदय मुद्रा, अभय मुद्रा, जलोदर नाशक मुद्रा, भूमि मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क मुद्रा, कर्ण मुद्रा, शरणागत मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सूची मुद्रा, महात्रिक मुद्रा, कुबेर मुद्रा, मकर मुद्रा, रुद्र मुद्रा, पुष्पपुत मुद्रा, गणेश मुद्रा, मातंकी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, गरुड़ मुद्रा, कुंडलिनी मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, कमल मुद्रा, मुकुल मुद्रा, महर्षि मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा, गूढ़ मुद्रा, पाचन मुद्रा, अंजलि मुद्रा, आदित्य मुद्रा, सहज शंख मुद्रा, पुस्तक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान वैराग्य मुद्रा, अभय ज्ञान मुद्रा, तत्व ध्यान मुद्रा, बोधिसत्व मुद्रा, अदिति मुद्रा, व्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, समान मुद्रा, बंधक मुद्रा, प्रज्वलिनी मुद्रा, मृगी मुद्रा, हास्य मुद्रा, सुकरी मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, वासुरभि मुद्रा, अहम मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा, मुनि मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, क्रम मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, इंद्र मुद्रा, गुरुदा मुद्रा, नासिका मुद्रा, श्वसनी मुद्रा, अस्तमा मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, अंजलि मुद्रा, नारच मुद्रा, चतुरस्त्रिका मुद्रा, संपुट मुद्रा, संपुतांडंजलि मुद्रा, संधृत मुद्रा, आवाहिनी मुद्रा, स्थापिनी मुद्रा, सन्निस्थापिनी मुद्रा, सन्निरोधिनी मुद्रा, अवगुंठन मुद्रा, षडंग मुद्रा, छोटिका मुद्रा, मूलनी मुद्रा, जलश्री मुद्रा, खिरनी मुद्रा, भुचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, अमरोली मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, आवाहनी मुद्रा, स्थापिनी मुद्रा, परमीकरण मुद्रा, लेहिहान मुद्रा, चक्र मुद्रा, संहार मुद्रा, कुंभ मुद्रा, मांडवी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, क्रम मुद्रा, सन्निबोधिनी मुद्रा, सकलीकरण मुद्रा, नमस्या मुद्रा, नमो मुद्रा, धारिणी मुद्रा, पाशिणी मुद्रा, काकी मुद्रा, भव मुद्रा, लोचना मुद्रा, मामी की मुद्रा, पांडरा मुद्रा, तारा मुद्रा, धर्म मुद्रा, समय मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, पणधारिणी मुद्रा, विखंडा मुद्रा, सर्व संक्षोप्तकारिणी मुद्रा, सर्व विद्वान वेणी मुद्रा, आकर्षणी मुद्रा, सर्व विषादकरी मुद्रा, उन्मंदिनी मुद्रा, महाकुशा मुद्रा, संहार मुद्रा, बीज मुद्रा आदि अनेक मुद्राएं हैं। मुख्यतः मुद्राएं 3 प्रकार की है, मनोजा, वाग्भवा, देहोवा। मनोज मुद्राएं वो होती है जो मानसिक अनुसंधान से उद्भूत होती है। वाग्भवा मुद्राएं वे होती है जो मंत्रों द्वारा उद्भूत होती है। देहोवा मुद्राएं वे होती है जो शरीर की विशिष्ट आकृतियों को बनाने से उद्भूत होती है। ये अंग विक्षिकात्मक मुद्राएं कहलाती है। गुरु गोरक्षनाथ के अनुसार मुद्राएं 2 प्रकार की होती है, बहिर्मुद्रा और अंतर मुद्रा।
इन मुद्राओं से अलग अलग तत्वों में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है। अब हम जानेंगे मुद्रा योग से प्राप्त होने वाली लाभ कौन कौन से हैं। मुद्रा संपूर्ण योग का सार स्वरूप है। इन मुद्राओं से प्रत्येक मुद्रा महान सिद्धियां प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसके माध्यम से कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोत को जागृत किया जा सकता है। वस्तुतः मुद्रा के समान महत्वपूर्ण उपादेय एवं सिद्धियां प्रदान करने वाली दूसरी कोई साधना ही नहीं है। जो व्यक्ति इन मुद्राओं का गुरु के सानिध्य में अभ्यास करता है वही यथार्थ गुरु बन सकता है, वही योग सिद्ध स्वामी भी बन सकता है। ऐसा मुद्रा साधक समाहित योगी अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त करता है और काल वचन करने में समर्थ हो जाता है। मुद्रा वह योग साधना है जो कि समस्त सिद्धियां प्रदान करती है, जो दुष्ट ग्रहों से साधक को मुक्त कर दे एवं पाप समूहों को द्रवीभूत कर दे, गला दे। वह मोचन द्रवणकारिणी शक्ति ही मुद्रा कहलाती है। मुद्रा परमात्मा की क्रिया शक्ति है। मुद्राओं के अभ्यास से समस्त रोगों का विनाश होता है, जिससे आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनिक हो या बौद्धिक हो या आध्यात्मिक हो। हम मुद्रा योग द्वारा उन्हें काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। शरीर में कहीं भी यदि ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो मुद्राओं से वह दूर हो जाता है और शरीर हल्का हो जाता है। आज मैंने आपको मुद्रा योग और मुद्रा योग के विभिन्न प्रकारों की जानकारी संक्षिप्त में बताई है। मुद्रा योग के हर प्रकार को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और मुद्रा योग के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। मुद्रा योग सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस मुद्रा योग को अपना सकता है। मुद्रा योग का अभ्यास आज से ही आरंभ करने का दृढ़ संकल्प करें और इसके विभिन्न लाभों का स्वयं अनुभव करें। तेजस्विता, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता, शांति, समृद्धि तथा अमरत्व के लिए परमात्मा के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। शुभम भवतु।